एक बार फिर तमाम दोस्तों को या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जमात खाना शनासी के अंदर इल्म की क्या ज़रूरत है उसके ऊपर शायद एक दो लेक्चर पहले किए थे और हमने है ज़िंदा पर आकर उसको रोका था। तो आज इंशाअल्लाह हम उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। जब हम जमात खाने जाते हैं और जमात खाने के अंदर जो भी क्रिया है, चाहे वो नांदी की क्रिया हो, दुआ करानी हो, नियाज हो, छांटा हो, या दुआ के अंदर शाह का दीदार, है जिंदा कायम पाया कहना, या कुछ मजालिस, इन तमाम के अंदर क्या बैकग्राउंड है या उसके अंदर क्या हमारे लिए फ़वाइद छुपे हुए हैं, यानी कि उसके अंदर हकीकत क्या है। यानी कि वो चीज़ें कि जो हमने अपने माँ बाप से सीख ली और माँ बाप के कहने पर उसके पीछे पीछे चलते हुए हमने आज तक उसको निभाई और उसको फॉलो किया। तो हमने सिर्फ क्या किया कि एक अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप की बात मानी और ईमान के ज़रिए से, यानी कि सिर्फ अकीदत रखते हुए हमने उसको फॉलो किया, ना कि हमने उसके अंदर ये देखा कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं दोबारा, जिस तरह से हमने है ज़िंदा की एग्ज़ाम्पल ली, आज हम करीब से करीब की एग्ज़ाम्पल लें तो हम सिर्फ शूज़ कंपनी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, छोटी सी, कि जब एक आदमी शूज़ कंपनी के अंदर अपनी सेवा देता है, अपने आप को वॉलंटियर बनाता है, तो वो क्या कह रहा है? क्या हम अपने जूते ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते जमात खाना में, या मस्जिद की तरह एक बैग के अंदर डाल के अपने पाँव के नीचे दबा के नहीं बैठ सकते हैं हम? तो शूज़ कंपनी के अंदर क्या ऐसी सर्विस है कि जिसको करनी चाहिए और जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, और वो क्या बोल रहे होते हैं अगर वो इल्म से इसको समझते हैं? तो शूज़ कंपनी एक वाइड सिंगल ऐसी खिदमत है कि जिससे ज़्यादा बेहतरीन आजीज़ी की खिदमत कोई नहीं है जमात खाने के अंदर। आजीज़ी क्या मतलब? आजीज़ी यानी कि हम्बलनेस की, आपको अपने आप को नीचा दिखाने की, या सबसे ज़्यादा आपको हम्बल बनाती है, सबसे ज़्यादा हम्बल बनाती हो। अगर उसके लिए कोई बेहतरीन वर्ड हो तो आप मेरी मदद करें इसके अंदर। मिसाल से ही समझ सकते हैं हम हाँ, कि हम जो है जब जमात खाने में जाते हैं तो जमात खाने में सबसे बड़ी जो तालीम होती है वो ये होती है कि हम अपने आप को कुछ भी ना मानें, हम अपने आप को सबसे नीचे करें। जबकि दुनिया में ये तालीम होती है कि जितना ज़्यादा हम अपने आप की बड़ाई करेंगे तो वो अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन मज़हब में रूहानी तरक्की में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम जब अपने आप को जब नीचे गिराते हैं तो हमारी नफ्स को चोट लगती है। जब नफ्स को चोट लगती है तो हमारी रूह में ताकत आती है और रूहानी तरक्की के लिए वो बहुत मददगार साबित होती है। तो शूज़ कंपनी की जो आप बात कर रहे हैं वो आजिज़ी के हाँ हवाले जी, से बात कर रहे हाँ, हैं। कि इससे ज़्यादा आजिज़ खिदमत कोई भी नहीं है जमात खाने के अंदर। तो एक वॉलंटियर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, यंगस्टर हो, या ओल्ड आदमी हो, या लड़की हो या लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब वो किसी के जूते उठाता है तो वो कहते हुए या ना कहते हुए क्या कहता है कि मैं आपके जूते के बराबर हूँ, वो ये कह रहा होता है। अगेन, अगर आपका हकीकी इल्म नहीं है तो आप जूते तो उठाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि जूते उठाने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, और उसके अंदर जो सवाब छुपा हुआ है, उसके अंदर जो हमारे लिए फ़ायदे छुपे हुए हैं, रूहानी तरक्की के जो मौक़े छुपे हुए हैं शूज़ कंपनी की खिदमत में, वो सिर्फ आपको हकीकी इल्म से ही पता चल सकता है। इल्म के बगैर आप जूते तो उठाते चले जाते हैं सालों साल, लेकिन आपको पता नहीं होता है आप क्या कर रहे हैं।
हाँ, आपको ये पता होता है कि मैं एक वॉलंटरी खिदमत कर रहा हूँ। अब हर खिदमत को सेम समझते हैं कि नांदी में खड़ा रहूँ या पानी कंपनी में खड़ा रहूँ या शूज़ कंपनी में खड़ा रहूँ, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। शूज़ कंपनी की खिदमत से ज़्यादा कोई भी आपको हम्बल नहीं करती है कोई भी चीज़। क्योंकि पानी कंपनी में आप पानी ज़रूर पिलाते हैं प्यासों को, लेकिन शूज़ कंपनी में आप ये कहते हैं कि मैं जमात के जूते के बराबर हूँ। अपने आप को इतना गिराते हैं आप। जब आप उसको इतना गिराते हैं तो फिर मौला आपको इतना ऊपर उठाता है। ये उसका तो स्वभाव है। और आप देखें कि एक जूता पुराना है, गंदा है, मिट्टी वाला है, पानी वाला है, आप कभी भी मुंह नहीं बनाते हैं और उसको अपने हाथों से, यानी उन हाथों से जिसे आप खाना खाते हैं, उसको उठा लेते हैं विदाउट एनी जजमेंट। आप उसको उठा लेते हैं। तो दूसरी क्या बात हम सीखते हैं कि जब आप जूते किसी को उठाए हैं तो आप जज नहीं करेंगे उस आदमी को कि उसने बहुत अच्छे जूते पहने हैं कि या फटे हुए जूते पहने हुए हैं, वो गंदे जूते हैं कि पॉलिश वाले जूते हैं। यू विल नॉट जज देम। ये दूसरी बात आपने सीखी। पहली आजीजी, दूसरी नॉन जजमेंटल आप बन जाते हैं। और ये चीज़ें आपको अपनी रूहानी तरक्की में हमारे मज़हब को पालने में बहुत मदद करती है। आजीजी एंड नॉन जजमेंटल, ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ कि जब आप जूते उठाते हैं और उसको रखते हैं तो आप ये कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। जो भी आपके जूते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आपको क्या एक और चीज़ से क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, आप अमानतदारी सीखते हैं आप कि आपने जूते मुझे जो दिए हैं वो अमानत है मेरे पास, और जब आप आएंगे तो मैं आपको ये लौटा दूंगा। क्या हमने कभी इस तरह सोचा है शूज़ कंपनी के बारे में? नहीं। नादी में भी ये नहीं है, पानी कंपनी में भी नहीं है, शूज़ कंपनी में ये चीज़ आपको मिलती है। तो आप देखें कि इतनी छोटी मिसाल के अंदर कितना इल्म है, कितनी तालीम है, किसी के लिए रूहानियत के कितने मौवाक़े हैं इसके अंदर, शूज़ कंपनी के अंदर। तो नाचीज़ को याद है कि मेरी माँ मुझे कहा करती थी, और हमारे घर के अंदर हर बच्चे को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था ये कि सबको कम से कम एक मरतबा शूज़ कंपनी की ड्यूटी ज़रूर देनी है। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हो गए जो अपने बच्चों को ये सिखाते होंगे। मेरी माँ को यूनिक नहीं थी। आप भी अपने बच्चों को ये तालीम ज़रूर देना, चाहे वो कोई और वॉलंटियर ड्यूटी दे के ना दे, चाहे वो पानी कंपनी में काम करे, नादी पे काम करे या और कोई काम करे कि ना करे, उसको ज़रूर ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा शूज़ कंपनी के अंदर ये इल्म देते हुए कि आप ये तीन चीज़ उधर से सीख के आए। आजीज़ी, सेकंड क्या था? हाँ, किसी की तनकीद ना करना, नॉन जजमेंटल। और तीसरा क्या था? जिम्मेदारी, अमानतदारी। ये तीनों चीज़ें वहाँ जाके सीख के आया। यानी कि एक दिन की ड्यूटी में आप तीन चीज़ें जो कि इसकी कोई आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें आप इसको एकदम से सीख के आ जाएंगे। तो आप ज़रूर इसकी कोशिश करें। अब आए हम जमात खाने में इंटर हो गया, हमने जिंदा की बात कर ली है ऑलरेडी। कभी कभी सवाल होता है कि क्या मैं है जिंदा खड़े रह के बोलूँ, ज़मीन को छूते हुए बोलूँ? कोई लोग सिजदा करते हुए बोलते हैं, और आप देखें अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। तो कभी कभी सवाल पैदा होता है कौन सा राइट तरीका है। रिमेंबर कि हमेशा पीर पूछ के चलने का, जो पीर ने फरमाया वो करना है। पीर ने हमको कहा है कि आप है जिंदा बुलाते हुए जमात खाने में आना, बाकी जिस तरह भी आपको करना है वो आपके ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप खड़े खड़े बोलते हैं, चलते चलते बोलते हैं, ज़मीन को हाथ लगाते हुए बोलते हैं, ज़मीन पर सजदा करते हुए बोलते हैं, दरवाजे पे हाथ लगाते हुए बोलते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारे जो पीर के पीछे पीर के फरमान पर चलना था वो ये था कि हमको है जिंदा बोलना है, और इल्म में आकर हमने ये सीखा कि है जिंदा क्यों बोलना है, ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। यानी कि है जिंदा बोलते हुए आपको ये ईमान लाना है, यकीन करना है कि इमाम जमात खाने में
जिंदा, हाजिर और मौजूद है। अब आप जमात खाने में आ गए, फिर एक सवाल आता है कि क्या हम दुआ से पहले दुआ करवाएं या दुआ के बाद दुआ करवाएं? ये सवाल भी आता है। अब वापस आए गिनान की तरफ। गिनान में ये कहा गया है कि पहले आप अपने गुनाहों की बख्शवानी करा ले, दुआ करवा लें, फिर बैठ के दुआ पढ़ें। लेकिन कभी कभार ये मुमकिन नहीं होता है। क्यों? यहाँ तो लाइन लंबी होती है, यहाँ दुआ के अंदर बहुत कम वक्त बच गया होता है, चूँकि आपको अपने आप को सेटल डाउन करना होता है, तो आप बाद में दुआ कराते हैं। दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि कुछ फ़वाइद हैं। आप पहले दुआ कराते हैं तो अपने पूरे दिन के जो मेल है, गुनाह है, उसको आप साफ करके फिर आप पाक दिल से दुआ में बैठ जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा बेनिफिट है बाद में दुआ करवाने का, वो ये कि अगर जमात में भी कोई गुनाह हो गया है तो आप आखिर में दुआ करा के उसको भी माफ़ करके पाक दिल से, साफ दिल से, गुनाह से पाक होकर आप बाहर निकलते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से भी आप करवाते हैं, इट्स ओके, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन मतलब क्या था? दुआ करवानी मतलब था, कब करवाते हैं वो आपके ऊपर है। अब हम इसकी डिटेल के अंदर आते हैं कि लोग सवाल करते हैं कि जब हम दुआ कराते हैं तो क्या हम मुखी की तरफ देखें, दीवार की तरफ देखें? पहले तो मौला पाक का फोटो होता था, हम उस तरफ देखते थे। अब हम कहाँ देखें? कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई सामने देख रहा है, कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है। कौन सा तरीका दुरुस्त है? अगेन यहाँ पर अकीदे और ईमान की बात है। अगर आप समझते हैं कि मुखी यानी कि जो इमाम का जिंदा मैनिफेस्टेशन है, मुख है, चेहरा है, अगर आप मुखी को इमाम का हकीकी मैनिफेस्टेशन, हकीकी कापी, हकीकी चेहरा समझते हैं, तो जब इमाम आपके सामने मौजूद है तो इधर उधर देखने की क्या ज़रूरत है? आप मुखी की आंखों में आंखें डालकर और फिर दिल से, नीयत से आप ये दुआ करते हैं कि हम सर तपा गुनहगार हैं, या मौला तो हमको बख्श दे। लेकिन उससे पहले हम रिवर्स करते हैं, लाइन में जब आप खड़े हैं दुआ कराने के लिए, यहाँ लाइन नहीं है, जब हम पाठ की तरफ जा रहे हैं, रिमेंबर हर अमाल का दारोमदार नियत पर रखा गया है। तो जब हम पाठ की तरफ जा रहे हो, यहाँ जब हम लाइन में खड़े हो, तब हमारे अंदर क्या चल रहा होना चाहिए? क्या हम कासम भाई से और करीम भाई से बातें करेंगे लाइन में खड़े रहकर, और फिर अचानक से हम मुखी के पास पहुँच जाएंगे, जल्दी जल्दी हमने बोल दिया तो वो, और जल्दी जल्दी वो मुखी साहब ने खाना तो बोला और आप जाके बैठ गए। मैं कहता हूँ इससे अच्छा है कि आप अपना रुपया भी बचाएं और मुखी का टाइम भी बचाएं। क्यों? कि आपने नियत ही नहीं की थी और अमल का दारोमदार नियत पर था, तो फ़ायदा क्या? आपने अपना रुपया भी ज़ाया किया और मुखी का वक्त भी ज़ाया किया। नहीं, ऐसा नहीं। आप जब पाठ की तरफ जा रहे हैं या आप जब लाइन में खड़े हैं, तो आप खामोशी से अपने दिल के अंदर नियत करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप मौला से बात करें 1 मिनट के लिए, आप दिल के अंदर कोई तस्वीर पढ़ें, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें, मौला से मदद मांगें, तो वो करें 4, 5, 10 मरतबा लाइन में खड़े खड़े आप अपने गुनाहों को याद करें कि जिस गुनाहों को आप माफ़ करवाना चाहते हैं, जिसकी माफ़ी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो गुनाह आपको याद भी है कि नहीं है? कि आज आपने दिन में क्या क्या गलतियाँ की है? क्या आपने कभी रिफ्लेक्ट किया, कभी आपने सोचा कि हमने दिन में क्या गलतियाँ की हैं? आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं भाई, जब आपको पता ही नहीं आपने क्या गलती की है? बल्कि कभी कभार मेरे जैसे कोई गुनहगार भी होते होंगे, वो कहते होंगे मैं तो कोई गलती ही नहीं करता हूँ, आई एम द मोस्ट परफेक्ट मैन। तो फिर आप किस बात की माफ़ी मांगने जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, हमको अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो देनी होगी, याद करना होगा उन गुनाहों को, उन गलतियों को जो हमने दिन में की है, और फिर हम ये कहते हुए कि वो गुनाह जो मुझे याद है और जो गुनाह मुझे याद नहीं है, या मौला तू सब जानता है, मैं तो सर से पाँव तक गुनहगार हूँ, तू मुझे बख्श देना। क्यों? कि तू बख्शनहार है,
तू कादिर मुतलक है, तू ये काम कर सकता है, ये नियत और ये यकीन करना होता है। फिर जब हाथ जोड़ते हैं और अपने गुनाहों को याद करेंगे तो क्या होगा पता है? नेचुरली आपकी आंखों में कम से कम एक आंसू आएगा, क्योंकि गुनाह को याद कर लिया ना। तो कैसा मुमकिन है कि हमारी आंखें खुश्क हो? जब हमने अपनी गलती का एहसास किया तो हमारी आंखों में एक आंसू का कतरा भी होगा। फिर हम जब माफ़ी मांगेंगे तो मौला कहेंगे कि ये इस बंदे ने हकीकी मायनों में माफ़ी मांगी है, तो खाना वदान, जाओ मैंने तुमको माफ़ किया। क्योंकि वो रहमान व रहीम है, वो तो बख्शनहार है। लेकिन हमको पहले माफ़ी तो मांगनी होगी दूसरे तरीके से। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और याद करें कि वो गुनाह क्या है। अब पैसे की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? क्या मौला को हमारे पैसे की ज़रूरत है? क्या हम पैसे नहीं देंगे तो वो हमको माफ़ नहीं करेंगे? पैसे जो है वो हमारी खुद की मर्ज़ी है कि हम डालते हैं कि नहीं डालते हैं। मज़हब के अंदर कहीं पर भी पैसा डालना फ़र्ज़ियात में से नहीं है, यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि हम पैसे डालें। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं, कभी आपको अगर दिल हो पैसे के बगैर दुआ कराए और देखें कि कैसी आजीज़ आती है दिल के अंदर, कैसा रोना आता है दिल के अंदर, कैसा फील करते हैं कि गरीब आदमी कैसा होता है। यानी कि आपके पास पैसे हो और आप हाथ जोड़ के खाली खड़े रहे उधर मुखी के सामने, और फिर दिल से गुनाहों की माफ़ी मांगे और देखिए कैसा फील होता है। उस वक्त आपके अंदर जो आजीज़ी आएंगी और जो गुनाहों की माफ़ी आप मांगेंगे, उसका कोई रो बदल नहीं है। यू विल ट्रूली फील कि आप वाकई में गरीब इब्ने गरीब हैं और सरतपा गुनहगार हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ जो है वो मौला है। धनी और पैसे वाला, रहीम और रहमान, सब कुछ वो है। हम गरीब इब्ने गरीब फ़कीर गुनहगार हैं। फिर उससे जब हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांगेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ की समझ आएंगी कि हमने वाकई में आज हकीकी तौर पर माफ़ी मांगी है, और ये भी समझ में आएगी कि आप आज हम मेरे को इमाम ने ज़रूर माफ़ कर दिया। एक मरतबा ज़रूर करके देखें, आप ज़रूर करके देखें और देखिए कैसी आजीज़ आती है आपके अंदर। ये पैसे के बारे में क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 1 सेकंड के लिए मैं रोकता हूँ ताकि कोई सवाल तो आप कर सकें। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं और इंशाल्लाह इसको दोबारा यहीं से शुरू करेंगे दुआ करवाने से। या अली मदद, या अली मदद।